रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ तो हम करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बहाली का जो एक बड़ा फ़ैसला सुनाया है, इस फ़ैसले से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। इस फ़ैसले की जो तफसीलात हैं वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। इसके बाद हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनमें कुछ ख़बरों की हेडलाइंस, टाइटल, थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, ख़ास तौर पे कि इमरान खान से मुलाकात का मामला पंजाब हुकूमत के कैसे गले पड़ा है, ये क्या मामला है, इसकी डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले उन दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर वीडियो हमारी पसंद आती है तो आपने लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ हमारे इस प्रोग्राम को आपने सवाब की नीयत से, क्योंकि माह रमज़ान का महीना है और आज जुमे का दिन भी है, तो सवाब की नीयत से हमारे इस व्लॉग को आपने अपने कम्युनिटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शौकत अजीज़ सिद्दीकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बरतरफ जज थे आज के दिन से पहले, क्योंकि 2018 में जो उन्होंने रावलपिंडी बार में एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने जिक्र किया था फैज़ हमीद साहब के हवाले से दबे अल्फाज में, लेकिन उसके बाद फिर उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कार्रवाई का आगाज़ हुआ था। ये नाज़रीन वो दौर था जब साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुआ करते थे, तो वो चीफ जस्टिस भी थे और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के चेयरमैन भी थे। तो ये जो तकरीर थी रावलपिंडी बार में शौकत अजीज़ सिद्दीकी की, इस पर नोटिस लिया गया था। नोटिस लेने के बाद स्टार ने नोट पुट किया था, फिर उसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई का आगाज़ हुआ था और इसमें जो अपने वकील थे शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के एडवोकेट हामिद खान साहब, उन्होंने कहा था कि हम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के फोरम पे चैलेंज करना चाहते हैं। तो कौंसिल ने कहा था कि बिल्कुल आपके पास अख्तियार है, आपकी सवाबदीद है, आप सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई को चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे वक्त लिया गया। उधर जो है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने शौकत अजीज़ सिद्दीकी की तकरीर के ऊपर जो कार्रवाई थी उसको कंक्लूड करके रिपोर्ट में बरतरफी की सिफारिश करके मामला सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को भिजवा दिया। इसमें आप जानते हैं कि ये वो दौर था जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान बन चुके थे। तो ये जब रिकमेंडेशन भेजी गई तो फौरी तौर पे 11 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने ये रिकमेंडेशन भेजी। उसी रोज़ सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया और उसी रोज़ जो वज़ारत कानून है उनकी तरफ से शौकत अजीज़ सिद्दीकी के बरतरफी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया। अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से कोई जज अगर बरतरफ होता है तो उसके जो पेंशन या जो मराहत होती हैं वो उनको नहीं मिलती। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जब फैसला आया 11 अक्टूबर 2018 को, तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के साथ कितनी ज़्यादती हुई, कितना अनजस्टिस हुआ कि उन्होंने इस फैसले को 11 अक्टूबर 2018 के इस फैसले को 26 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। यानी 15 रोज़ के अंदर या 14 रोज़ के अंदर उन्होंने ये फैसला अपनी बरतरफी का कि मेरे खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की रिपोर्ट है ये भी गैर कानूनी है, आइनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने अपनी कार्रवाई को कंक्लूड करते हुए और जो वजारत कानून का नोटिफिकेशन है वो भी कानूनी और आइनी तौर पर जारी नहीं किया गया। उसके बाद नाज़रीन क्या होता है, आप ये देख लें कि 26 अक्टूबर 2018 को पटिशन दायर होती है। उसके आप देखें कि इस पटिशन पे पहली समाअत बरतरफी के खिलाफ शौकत अजीज़ सिद्दीकी की पटिशन पर पहली समाअत 13/2 यानी 13 फरवरी 2020 को होती है। आलमोस्ट 1 साल और तकरीबन जो है वो 5 माह के बाद पहली समाअत जो है उनकी पटिशन पे होती है। तो 1.5 साल का अरसा उनका यहाँ पे खा लिया गया। फिर आप देखें कि 13 फरवरी 2020 से लेके यहाँ पे गुलजार अहमद चीफ जस्टिस थे और फिर जून 2022 तक या सितंबर 2023 तक मजमूई तौर पे जब ये पटिशन शौकत सिद्दीकी साहब ने बरतरफी के खिलाफ दायर की, 25 समातें होती हैं। उमर अताब बंदियाल साहब इस बेंच को हट करते हैं, उनके साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल साहब होते हैं। लेकिन यह केस मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचता क्योंकि हेड कर रहे थे बंदियाल साहब। 15 समातें जब तक वो रिटायर नहीं हुई इस केस का फैसला नहीं हो सका, ये केस कंक्लूड नहीं हो सका। उसके बाद आप देखें कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा आते हैं, वो अपनी सरबराही में एक बेंच बनाते हैं। बेंच नाज़रीन कौन सा है? जस्टिस काजी फाइज ईसा, अमीनुद्दीन खान, जमाल मंदुखेल, जस्टिस हसन नज़र रिजवी और जस्टिस इरफान सादत खान। ये 5 रुकनी बेंच बनता है और 4 समातें होती हैं, एक 14/12 को, दूसरी 15/12 को, एक 23 जनवरी को होती है और इस दौरान बीच में एक और समात होती है। यानी सिर्फ 4 समातों पे सुप्रीम कोर्ट के इस 5 रुकनी बेंच ने जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब ने तश्कील दिया था, सिर्फ 4 समातों पर इस केस का फैसला महफूज कर लिया। आज वो फैसला अनाउंस कर दिया गया, फैसले की डिटेल भी
अभी मैं आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करूँगा, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि 15 समातों पर जो फैसला नहीं हो सका, कितने सालों तक, अक्टूबर 2018 में दायर हुई और सितंबर 2023 में बंदियाल साहब रिटायर्ड हुए। ऑलमोस्ट 5 साल तक इस पिटीशन का फैसला नहीं हो सका। तो काजी फैसल साहब ने अब ये फैसला कर दिया है, उनके साथ 5 रुकनी बेंच ने भी इस फैसले पे सिग्नेचर करके इसको इंडोर्स कर दिया है। और कहा यह गया है कि चूंकि डिले हुआ इस केस को डिसाइड करने में और केस के डिसाइड करने में जो ताख़ीर हुई है, तो इसकी वजह से जो शौकत अजीज़ सदीकी साहब की जो 62 साल की एज थी, नाज़रीन हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज होती है 62 साल। जैसे आपकी 62 साल की उम्र ख़त्म होती है, आप 63 साल का आपका पहला दिन होता है, उससे पहले आप रिटायर हो जाते हैं। यानी 62 साल के पूरे होने के बाद आप 63वें साल के पहले दिन जज नहीं रहते। ये हाई कोर्ट के जज की कंडीशन है। सुप्रीम कोर्ट के जज की कंडीशन ये है कि आप 65 साल पूरे करेंगे और 66वें साल की जो आपकी पहली सालगिरह है, जो पहले दिन की सालगिरह है, वो अपने घर जाके मनाएंगे। 62 साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज और 65 साल सुप्रीम कोर्ट के जज की मयाद है। तो उनकी चूँकि 62 साल की एज पूरी हो चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम वो जो बरतरफी की रिपोर्ट थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, उसको सेटिसाइड करते हैं, और जो उसके ऊपर वजारत कानून ने बरतरफी का नोटिफिकेशन किया उसको सेटिसाइड करते हैं। लेकिन चूँकि शौकत सदीकी साहब 62 साल की एज पूरी कर चुके हैं, तो हम उनको बहाल नहीं कर सकते। लेकिन एक तरीके से बहाली है कि उनके खिलाफ जो स्टिग्मा ख़त्म कर दिया और ये कह दिया कि उन्हें रिटायर्ड जज तस्वर किया जाए। एक बरतरफ जज को रिटायर्ड जज तस्वर कराना भी एक तरीके से उनकी बहाली है। स्टिग्मा भी ख़त्म हो गया बरतरफी का, रिटायर्ड जज हो गए, रिटायर्ड जज तस्वर होंगे, और तमाम पेंशन मराज जो कि एक रिटायर्ड जज की होती हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी का राइट होगा, वो उनको मिलनी चाहिए। ये नाज़रीन हमने आपको मुख्तसर इस फैसले की डिटेल शेयर की है। अभी इस फैसले को पढ़ेंगे, 23 सफ़ात का फैसला, इतना कोई लंबा चौड़ा नहीं है। इसकी डिटेल के साथ जो मंदरजात हैं वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं जो हमारे व्लॉग की दीगर अहम खबरें हैं। ताहयात नाहली का जो कानून जाने वाले बना के गए PDM की पिछली हुकूमत, उसमें इस कानून को चैलेंज किया गया लाहौर हाई कोर्ट में, और ये दरख्वास्त गुजार थे शबीर इस्माइल साहब। आप नोट करते जाएँ कि शबीर इस्माइल साहब कितनी दरख्वास्तें दायर करते हैं लाहौर हाई कोर्ट में, उसकी दरख्वास्तों के ऊपर समात होती हैं, लेकिन मोस्टली दरख्वास्तें रिजेक्ट हो जाती हैं। तो ये जो 5 साल की नाहली के खिलाफ दरख्वास्त दायर की शबीर इस्माइल साहब ने कि 5 साल की मयाद करना ठीक नहीं, इस कानून को कलअदम किया जाए, ताहयात नाहली होनी चाहिए। जस्टिस शाहिद बिलाल साहब ने, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस ने, इस दरख्वास्त को नाकाबिल समात करार देते हुए खारिज कर दिया, और इस दरख्वास्त की वफाकी हुकूमत के सरकारी वकील ने भी मुखालफत की कि ये दरख्वास्त काबिल समात बनती नहीं है। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट से एक मुख्तसर सी खबर है। कामरान बंगश साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उम्रे पे जाना चाहते हैं। आज पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त पे समात की, तो वकील साहब ने कहा कि कामरान बंगश साहब ने उम्रे पे जाना है। जैसे शकील अहमद ने कहा कि सारे लोग उम्रे पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तान किसके हवाले करके जा रहे हैं? तो वकील ने कहा कि पाकिस्तान तो अल्लाह के हवाले है। तो जज साहब ने कहा कि वो तो 1947 से ही पाकिस्तान अल्लाह के हवाले है। लेकिन बहरहाल इस पटिशन पे कामरान बंगश को उम्रे के पर जाने की इजाज़त दी जाए, वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब आज 3 मुख्तलिफ केसेस में पेश हुए इस्लामाबाद की अदालत में। एक जज अब्दुल गफूर काकड़ साहब की अदालत में, एक जज कुदरतुल्लाह साहब की अदालत में, और एक राजा जवाद अब्बास साहब की अदालत में। 2 केसेस में उनके अरेस्ट वारंट थे, उनको इश्तिहारी करार दिया गया था। तो उनके जो अरेस्ट वारंट थे वो आज जज अब्दुल गफ़ार काकड़ साहब ने, जज कुदरतुल्लाह साहब ने मनसूख करके 17 अप्रैल की तारीख डाल दी है। लेकिन उनकी जो ज़मानत का केस था राजा जवाद अब्बास साहब की अदालत में, उसमें उनकी ज़मानत एक्सेप्ट कर ली गई है, अबूरी ज़मानत है, और 17 अप्रैल तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया। यानी हैट्रिक हुई है, 3 रिलीफ अली अमीन गंडापुर साहब को मिले हैं, और तीनों केसेस में जो तारीख डली है आइंदा की वो 17 अप्रैल डाली गई है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से 2-3 बड़ी अहम खबरें हैं, अब उनकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर कर लें। एक तो राजा नासिर अब्बास साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की थी कि मुझे हाई कोर्ट ने इजाज़त दी, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं कराई गई। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समन इफ़त रियाम इम्तियाज़ साहबा ने इस पर कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन को इंटरटेन किया था। आज उस पर जो जवाब मांगा गया था जेल सुपरिटेंडेंट से, तो जेल सुपरिटेंडेंट ने मुलाकात ना कराने पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माफ़ी मांग ली है। लेकिन जज साहब का कहना है कि आप अपने इस इकदाम के हवाले से जो आपने हुक्म अदूली की है और आपने मुलाकात नहीं कराई, इसकी आप 20 मार्च तक जो है इसकी आप जो है वजाहत करें। और फिर नाज़रीन, अदालत ने यह भी कहा कि जिन लोगों की आपने मुलाकात नहीं करवाई अदालत के हुक्म पे, अल्लामा नासिर अब्बास हो गए, शहरियार अफरीदी हो गए, शानदाना गुलजार हो गई, फिर दोस्त शमीम नकवी साहब हो गए, इनकी 26 मार्च तक आप जो है इमरान खान साहब के साथ मुलाकात कराएंगे। एक और इमरान खान साहब की मुलाकात का मामला जो कि पंजाब हुकूमत के बज़ाहिर ऐसा लगता है कि गले पड़ा है, वो ये नाज़रीन कि जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब
जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनके सामने भी एक पिटीशन थी इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से। उसमें नाज़रीन ये हुआ है कि जज साहब ने कल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया था कि इमरान खान के अगर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान साहब की मुलाकातियों के साथ मुलाकात करवाई जाए, बात करवाई जाए। लेकिन इसकी मुखालफत की थी एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने इस बात पे कि वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात में सियासी गुफ्तगू हो सकती है। तो आज इसी केस की समाअत हुई है और जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने इनकार कर दिया कि इमरान खान साहब की जो मुलाकात है वो ऑनलाइन नहीं करवाई जा सकती, उसमें सियासी गुफ्तगू होगी। और उस पर ये भी कहा कि अगर ऑनलाइन मुलाकात करानी है तो इसके लिए रूल्स को अमेंड करना पड़ेगा, तो आप पंजाब हुकूमत को डायरेक्शन जारी कर दें। तो जज साहब ने कहा कि देखें, अभी पिछले दिनों वो नाज़रीन आपको याद होगा कि पंजाब को लाहौर की कोट लखपत जेल के हवाले से जहाँ पे मरीम नवाज़ साहबा गई थी और वहाँ पे बाकायदा उस बात की प्रमोशन की गई कि मरीम नवाज़ ने पंजाब हुकूमत में सहूलियात के हवाले से बड़ा अहम इकदाम उठा दिया, बड़ा अहम फैसला कर लिया। और ये कहा गया कि कैदियों की अब वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो कोट लखपत जेल में उनके वर्सा के साथ, वर्सा तो नहीं, उनके फैमिली के लोगों के साथ जो है मुलाकात करवाई जाएगी। तो उसी बात का जज साहब ने हवाला दिया कि ये तो इस बात का बाकायदा तौर पे वज़ीर आला ने ऐलान किया था कि वीडियो लिंक की सहूलत कोट लखपत जेल में मैसर होगी। तो अगर कोट लखपत जेल में वीडियो लिंक की सहूलत शेर ज़मरव साहब ने कहा कि मैसर हो सकती है, तो फिर यहाँ पे तो हमारे साथ छुपन छुपाई का केस खेला जा रहा है, तो यहाँ पे ये क्यों नहीं दी जा सकती। जज साहब ने कहा एडवोकेट जनरल से इस्लामाबाद से कि आप आइंदा समात पे वाज़ेह पोजीशन लें। और फिर ये भी कहा कि अगर इमरान खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट हैं तो फिर 23 मार्च को जो इतनी बड़ी परेड होने जा रही है उसको सिक्योरिटी थ्रेट क्यों नहीं है। तो इस पे अब आइंदा समात पे जज साहब ने एडवोकेट जनरल से कहा है कि आप वाज़ेह मौक़िफ़ लेके आइंदा समात पे पेश होंगे। खान साहब की फिर वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात नहीं हो सकती। अगर सिक्योरिटी थ्रेट है तो वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात क्यों नहीं हो सकती। लेकिन जज साहब ने यह भी कहा कि अगर इस किस्म की मुलाकातों में, वीडियो लिंक के जरिए मुलाकातों में सियासी गुफ्तगू होती है तो फिर हमें यह मामला पंजाब हुकूमत को कानून साजी के लिए या तरमीम के लिए भी भेजना पड़ सकता है। तो ये नाज़रीन एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन जो दीगर खबरें आपके साथ, हाँ, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एक अहम खबर है। आज नाज़रीन सिविल जज शहजाद खान साहब की अदालत में इमरान खान साहब और उनके साथ साथ PTI के जो दीगर अहम रहनुमा हैं जिन पे केस है आज़ादी मार्च और तोड़ फोड़ का, उसमें बरियत की दरख्वास्त के ऊपर आज समाअत हुई है। तो इसमें जो इमरान खान साहब की लीगल टीम है जिसमें नईम हैदर पंजोता साहब हैं, जिसमें सरदार मसरूफ़ खान साहब हैं, उनकी तरफ से अदालत में ये कहा गया कि इस केस में इमरान खान साहब का कोई लेना देना है नहीं, सिर्फ ईमा का लफ्ज़ लिख के इमरान खान साहब का नाम इस केस में शामिल कर दिया गया है। तो 1 साल से हमारी बरियत की दरख्वास्त इस केस में फ़ाइल हो चुकी है, लेकिन 1 साल गुजर चुका है, अभी तक बरियत की दरख्वास्त के ऊपर कोई दलाइल नहीं शुरू हो चुके, हतमी तौर पर डिसाइड नहीं हो चुका। तो इस पर फिर जज साहब ने, जज शहजाद खान साहब ने हुक्म दिया है तमाम फ्रीकैन को, जिसमें इमरान खान साहब के वकला भी शामिल हैं, जिसमें प्रोसिक्यूशन के वकला भी शामिल हैं, कि जज साहब ने कहा कि आज तो जुमे का दिन है, आज तो बरीत की दरख्वास्त के ऊपर दलाइल हो नहीं सकते और नाज़रीन वैसे मुमकिन भी नहीं था। तो जज साहब ने कहा किसी और तारीख पे इन बरीत की दरख्वास्तों के ऊपर जो वकला हैं अपने हतमी दलाइल दें ताकि हम बरीत की दरख्वास्तें बनती हैं नहीं बनती इनको डिसाइड कर सकें। तो इस केस में PTI के इमरान खान साहब के वकला के इस्तदा पे हतमी दलाइल तलब कर लिए गए हैं और मुकदमे की जो समाअत है उसे 20 अप्रैल तक नाज़रीन मुलतवी कर दिया गया है, यानी ईद के बाद अब इस केस की समाअत होगी। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम खबर है इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ एक मुकदमा है जो कि आज जज मुरीद अब्बास साहब की अदालत में इस केस की समाअत हुई है, जिसमें जज साहब ने नईम हैदर पंजोता और सरदार मसरूफ़ खान, वैसे नाज़रीन ये बड़े मतलब प्रोएक्टिव बल्कि हाइपर एक्टिव है नईम हैदर पंजोता साहब, सरदार मसरूफ़ खान साहब, नई अपना वो दूसरे इंतज़ार पंजोता साहब हैं और खालिद यूसुफ चौधरी साहब हैं, बड़े हाइपर एक्टिव हैं, खान साहब के केसेस को बड़ा फॉलो करते हैं, बड़ा परसू करते हैं। और ये भी आपको बताते चलें कि जो बड़े बड़े वकला खान साहब के केसेस में आजकल आप देखते हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, जिसमें सलमान सफदर साहब हैं, इनकी इंट्रोडक्शन से पहले यानी इमरान खान साहब के लीगल टीम में इनकी एंट्री होने से पहले यही वकला थे, सरदार मसरूफ़ थे, नईम हैदर पंजोता थे, खालिद यूसुफ थे, एजाज बुटर थे, इंतज़ार पंजोता थे, जो खान साहब के केसेस को लेके चलते थे और उसमें खान साहब को रिलीफ नहीं मिलता था। तो अब भी इस केस में नईम हैदर पंजोता साहब इलेक्शन से फ्री होने के बाद, इलेक्शंस की कैंपेन से फ्री होने के बाद अब खान साहब के केसेस को वो अदालतों में जो है वो डिफेंड करते हैं या खान साहब का दिफा करते हैं। तो इसमें इनकी दरख्वास्त ये थी कि चूँकि इसमें इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर जो है वो दलाइल होना है, जज मुरीद अब्बास साहब को कहा गया तो इमरान खान साहब के प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जाएँ, इमरान खान साहब के और शाह महमूद कुरैशी साहब के भी।
तो जज साहब ने, मुरीद अब्बास साहब ने इमरान खान के और शाह महमूद कुरैशी साहब के जो प्रोडक्शन आर्डर हैं वो जारी कर दिए हैं और 20 अप्रैल तक इस केस की समाअत को भी 20 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है और कहा गया है कि आइंदा समाअत पे इमरान खान साहब की जो हाज़िरी है उसको यकीनी बनाया जाए। नाज़रीन, यही जज साहब ताहिर सिपरा साहब जिन्होंने आज इमरान खान साहब की प्रोडक्शन आर्डर के अहकाम जारी किए हैं। इससे पहले दीगर जो केसेस हैं तोड़ फोड़ के या दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के या आज़ादी मार्च के, जिसमें इमरान खान, PTI के दीगर कारकुनान, वर्कर्स वगैरह एक्यूज़ हैं, उनके खिलाफ केसेस उनकी अदालत में चल रहे हैं। वहाँ पर भी ये हुआ था कि जज साहब ने प्रोडक्शन के ऑर्डर जारी किए थे, यानी आज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी से पहले जज साहब पहले भी इमरान खान साहब की प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर चुके हैं। लेकिन प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद जज साहब ने कहा कि चलें वीडियो लिंक के जरिए आप अपनी इमरान खान की हाज़िरी को यकीनी बना दें, बुशरा बीबी की हाज़िरी को यकीनी बना दें। लेकिन जेल हुकाम की तरफ से इमरान खान साहब की पहले तो प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से कहा गया कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इमरान खान को पेश नहीं कर सकते। और फिर जब वीडियो लिंक के जरिए हुक्म दिया गया तो फिर अदालत को यह बताया गया कि वीडियो लिंक के इंतजामात नहीं हो सकते, वीडियो लिंक फैसिलिटी उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है। तो इस पर जज साहब ने उनको जेल सुप्रिटेंडेंट डाला जेल को कंटेम्प्ट का नोटिस भी जारी कर रखा है कि बताएं कि अदालती हुक्म के बावजूद आपने इमरान खान की, बुशरा बीबी साहबा की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी को यकीनी नहीं बनाया। एक वो मामला भी जज ताहिर सिपरा साहब की अदालत में है। आज एक और केस में इमरान खान के और शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दिए गए हैं। तो ये नाज़रीन आज के दिन का हमारा व्लॉग, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। इजाज़त।